हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चर्चा करेंगे महासागर एंड सागर। चलिए, तो पहले शुरू करते हैं कि विश्व में कितने महासागर हैं ना। तो देखते हैं कितने हैं। पहला 5 महासागर है, जिसमें से पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर एंड पांचवा अंटार्कटिक महासागर। और ये महासागर पृथ्वी पर 71% यानी 71% भाग घेरे हुए हैं। किसका? पृथ्वी का। चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। और इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर में होती है? तो प्रशांत महासागर में। तीसरा पॉइंट देखते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी या भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। किस वजह से होता है? चारों ओर ज्वालामुखी या भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। और इसी क्षेत्र में विश्व के 75% यानी 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में 75%। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मरियाना ट्रेंच है। मरियाना ट्रेंच, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो बता सकते हैं आप कि मरियाना ट्रेंच। विश्व के सबसे गहरा महासागरीय स्थान मरियाना खाई है। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो दोस्तों, ये पॉइंट याद रखने योग्य है। पूछ सकते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो आप बता सकते हैं कि प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड में ये पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोरल रीफ किसे कहते हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियाँ मतलब मूंग की दीवार है। देख लेते नेक्स्ट। ये कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की क्या पाई जाती है? मछलियाँ, सख्त मूंग, शार्क समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान रखने वाला पॉइंट जो भी है, कोरल रीफ का निर्माण प्राय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। क्या होता है? कोरल रीफ का निर्माण प्राय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो द्वीप है उनके तटीय क्षेत्रों में होता है। ये देखिए प्रशांत महासागर की फ़ोटो, ऐसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अटलांटिक महासागर। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में कि अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर। फिर इसके बाद क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिक है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिक है। इस महासागर के उत्तरी की और
उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल क्षेत्र है। क्या है? जल क्षेत्र है, जिसे सार गैसों के का सागर कहते हैं। किसका कहते हैं? सार गैसों का सागर कहते हैं। सार गैसों सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। सारगैसम घास एक विशेष प्रकार की क्या है? समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या है? बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल का काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। बरमूडा उत्तर अटलांटिक महासागर में कहाँ पे है? उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। एक क्षेत्र है जहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। इसे डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। सबसे गहरा स्थान क्या है? सूडान गर्त है। क्या है सबसे गहरा स्थान? सूडान गर्त, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। हिंद महासागर, ये देखिए इसकी फ़ोटो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्कटिक महासागर, ये देखिए, ये पूरे बर्फ़ से ढका हुआ है ना। ये देखिए पूरे का पूरा ना, यहाँ पे देखिए कितनी ठंड होती है। देखिए, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तर ध्रुव के आसपास है। इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ़ से ढका रहता है। जैसे मैंने बोला आपको कि ये देखो चारों तरफ इससे बर्फ़ से ढका हुआ है। अब देखते हैं अंटार्कटिक महासागर। इसके गहराई और क्षेत्रफल सही आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ जी, तो इसके बारे में इसके अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाया है, लेकिन ये भी बर्फ़ के चारों तरफ से घिरा हुआ है, अंटार्कटिक महासागर, है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का क्रम देखते हैं ना। क्षेत्रफल में पहले क्या है? पहले देखते हैं ना, प्रशांत महासागर। फिर दूसरा क्या है? अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा आर्कटिक महासागर। और गहराई की देखेंगे तो पहले ये वाला हमने कौन सा देखा है? यह क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी जगह घेरता है, और ये गहराई की मतलब कितना डेप्थ है ना, गहराई में जाता है। टॉप पे क्या है? सेम उसी आंकड़े के हिसाब से है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों। ये मैंने महासागरों के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, उसमें मैं आपको पूरे के पूरे सागरों के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।